फिर क्या करोगे? करना क्या है? भारत के धनी लोगों में हमारा नंबर आ जाएगा। फिर तो सरकार का बजट मेरी अनुमति के बिना पास नहीं होगा। ये 9:30 बजे पलंग पर पड़े पड़े सोच रहे हैं, 9:45 बजे हार्ट फेल हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। राम नाम सत्य। सोचना कुछ काम आया? तेली ने तेल निकाला, घड़े में भर लिया तेल, 40 केजी तेल। बड़ी सीधी गांव की कथा। अब तेली ने मटकी को ऐसे पकड़ लिया, 40 केजी सरसों का तेल है, कच्ची घानी का। बोलो जय श्री कृष्ण। मन में सोच रहा, आहा, तेल को बाजार में बेचूंगा, फिर क्या होगा? पैसे मिलेंगे तो ज्यादा तेल निकालूंगा, फिर क्या होगा? होना क्या है? फिर और तेल निकालेंगे, फिर क्या होगा? फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसे मनोरथ करते जा रहा है, मन में सोचते जा रहा है। फिर क्या होगा? होगा क्या? फिर सुंदर सा मकान बनवाएंगे। अरे फिर क्या होगा? मकान बनेगा तो फिर सगाई वालों की लाइन लगेगी। बेटे ने पक्का मकान बनवाया है, फिर सगाई वाले आएंगे। फिर क्या होगा? सुंदर सी पत्नी आएगी। अच्छा, फिर क्या होगा? बोले 4 बाल गोपाल होंगे। फिर क्या होगा? ये छोटे वाला मुन्ना तो बहुत उद्यमी होगा, मेरे को तो ऊधम बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरे पास आकर यदि वो ऐसे घड़ा पकड़ के चल रहा है, मेरे पास आकर के उसने यदि ऊधम मचाया तो मैं उसको अपनी गोदी से उठा करके उसकी माता की गोद में ही पटक दूंगा। सही घड़ा फेंक दिया। अब उसमें तेल, वो घड़ा फूट गया, तेल मिट्टी में मिल गया। अरे ये क्या हुआ? अब तो पेड़ के नीचे करम पे हाथ धर के बैठ गया और रोवे सो रोवे, हाय मेरा मकान, हे मेरी पत्नी, अरे मेरे बच्चे। महात्मा जा रहे थे, बोले बच्चा क्या हुआ, क्यों रोता है? बोले महाराज तेल भी बिक्री हुआ था, सुंदर सा बंगला भी बना था, मेरी शादी भी हुई थी, बच्चे 4 हुए थे, पर मुझे क्या मालूम कि छोटा वाला मुन्ना इतना ऊधम मचाएगा। सब मिट्टी में मिला दिया। कि मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतानपि। हम मनोरथ बड़े करते हैं, मन में सोचते बहुत हैं, चिंताएं बहुत करते हैं। ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, 1 मिनट का भरोसा नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा, जाना है, आपकी आज्ञा है, तथापि आज्ञाम करोमिते। लेकिन महाराज ये तो सोचो, आप उनको मारोगे कि वे आपको मारेंगे, पहले से कुछ कहा जा सकता है क्या? कंस बोले भाषण मत दीजिए, ये वेदांत मत सुनाइए मुझे, सिर्फ इतना बताइए कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी बोले नहीं जाऊंगा तो मार देगा। अक्रूर जी महाराज ने रात्रि विश्राम किया मथुरा में। चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन गोविंद के प्रति बढ़ाओ। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान की याद करनी, भगवान के लीला गुणानुवादों का श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करना। संसार की फालतू चीजों की चिंता क्यों? उसके स्मरण में समय को जाया करो क्यों? अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं और मन में कितने सुंदर विचार उठ रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः कि किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षामद्य केशवम। अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे हैं, मैंने ऐसी कौन सी तपस्या की है? किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का आचरण किया है? किम तप्तम परमं तपः, कौन सी ऐसी परम तपस्या की है मैंने? किम बाथाप्यर्हते दत्तम, ऐसा कौन सा मैंने अद्भुत दान किया है? यद्रक्षाम अद्य केशवम, आज मैं केशव का दर्शन करूंगा, आज अपने गोपाल को देखूंगा। कितना सुंदर विचार मन में आ रहा है, केशव को देखूंगा आज। मम इतद्दुर्लभम मन्य
उत्तम श्लोक दर्शनम, जरूर मैंने दुर्लभ कोई कार्य किया है, उत्तम श्लोक का नैया का दर्शन करूंगा। ऐसे सुंदर विचार अक्रूर के मन में उठते जा रहे हैं। और जहां से ब्रज की भूमि शुरू होती है वहां रथ से नीचे उतर गए और ब्रज की भूमि में छोटे छोटे चरणों का चिन्ह देखते साष्टांग प्रणाम करते जा रहे हैं। एक बात बताऊं, ब्रज में कितने संत ऐसे हैं जो जीवन में कभी पादुका नहीं पहनते। हमारे वैष्णवाचार्यों में निम्मार्क संप्रदाय के जगत गुरु निम्मार्काचार्य, निम्मार्क तीर्थ सलेमाबाद में जो रहते राजस्थान में, बड़े अद्भुत संत हैं। मैंने देखा है वो जब भी वृंदावन जाते हैं ना, तो जहां से वृंदावन की सीमा शुरू होती है वहीं गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और नंगे चरणों से ब्रज में जब तक रहेंगे तब तक अपने चरणों में चरण पादुका नहीं पहनते, नंगे पैरों से ही रहेंगे। जहां भी जाएंगे नंगे चरणों से जाएंगे। बोले जिस भूमि में मेरे गोविंद ने लोटपोट होकर के इस रज को अपने शरीर से लगाया, जिस रज को गोविंद ने अपने मुख में धारण किया, उस पर चप्पल पहनकर मैं कैसे चलूं? बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी विचित्र भावना। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे सदगुरुदेव जिनकी भागवत चल रही थी वृंदावन में, तो हम लोग थोड़ी देर कथा में सुनते फिर खेलने चले जाते। तो वृक्ष पर हम चढ़ गए, कई बच्चे थे और वो डाली वाली तोड़ने लगे। एक संत ने आके मुझ में जो डांट लगाई, छोटा था मैं, और मुझसे बोले बेटा ब्रज के वृक्षों की डाली तोड़ना मना है। मैंने कहा क्यों? बोले कि वृंदावन में वृक्ष नहीं है, ये सब संत हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पैसी राधे राधे। ब्रजमंडल के वृक्ष भी संत हैं, यहाँ के पक्षी भी संत हैं, और यहाँ की भूमि के रज के कणकण में गोविंद वास करता है। अक्रूर जी रज में प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, रज को दंडवत करते जा रहे हैं। मेरे गोविंद उस समय गौ चरा करके लौट रहे थे। आज मेरे कन्हैया की उम्र है 11 वर्ष और 56 दिन। 11 वर्ष और 56 दिन के हैं कृष्ण बस। बलराम एक साल बड़े। ओह काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए, दौड़ पड़े कृष्ण बलराम। अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने मन ही मन गोपाल को वंदन किया। काका जी आप क्यों आए हैं ये तो मुझे मालूम है। दुष्ट कंस ने हम लोगों को मारने के लिए बुलाया है, पर मेरे मित्र सखाओं से आप भूल कर भी ये मत कहना कि कंस ने हमें क्यों बुलाया, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगे। हमारे पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, कोई पगड़ी बारो आयो है, रथ में बैठ के आयो है। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ब्रजगोपी सबने अक्रूर जी का बहुत सत्कार किया। और भोजन आदि से निवृत्त जब हो गए, माता यशोदा ने बड़े स्नेह से पूछा कैसे पधारे महाराज, ब्रज में आपको स्वागत है। अक्रूर जी बोले महारानी यशोदा पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है मथुरा में। आसपास के ग्रामीण अंचल के क्षेत्रीय लोगों को आमंत्रण भेजा है, सब लोग पहुंच रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए भी आमंत्रण है विशेष। और सबसे बड़ी बात तो यह कि श्री वसुदेव जी की भी इच्छा कि दोनों भाई आए, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। ये बात सुनते ही माता यशोदा तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अक्रूर तुमने सोच कैसे लिया? अरे जादन से मेरे लाला को जन्म भयो, दुष्ट कंस कोई न कोई राक्षस भेजतो रहे। पूतना भेजी, सक्तासुर भेजो, तृणावर्त भेजो, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने बड़े। अभी कैसी राक्षस तो परसों ही गए। और तुम सोचते हो कि मैं काल के गाल में अपने लाला को भेज दूं? मेरी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए तो दे दूंगी,
मेरा संपूर्ण वैभव किसी को चाहिए क्रूर तो मैं दे सकती हूं, पर कृष्ण बलराम तो दोनों मेरी आंखें हैं, इनको मुझसे मत ले जाओ। कन्हैया ने सोचा आज यदि हम थोड़े चुप रहे आए तो मैया नहीं जाने देगी, और नहीं जाने देगी तो मेरी लीला आगे की होंगी कैसे। कन्हैया बच्चों की तरह मचल गए, अब तू तो हमें कबो कहूं ना जान दे मैया, सब बालक जामे मेला देख बे, हम क्यों नहीं जाए। बलराम जी बोले लाला ठीक कह रहे हो, हमें तो घर में ही बिठा के रखे, सब जामे हम क्यों नहीं जामे। माता यशोदा का हृदय द्रवीभूत हो गया। एक तरफ है बच्चे की प्रसन्नता, बेटे की खुशी, और एक तरफ है माँ की ममता, माँ का वात्सल्य। माँ यशोदा बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गई। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा विचार मत करें महाराज, कृष्ण के मित्र और हम लोग बैलगाड़ी में बैठ के मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण बलराम को आप प्रातः लेकर के आइए। माँ है ना, हृदय तो ऐसा होगा ही। अब पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गई, कल कन्हैया चले जाएंगे, लाला सवेरे चले जाएंगे। आज रात्रि में गायों ने भी चारा नहीं चरा, उनके पात्र में चारा रखा है, खाया नहीं, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। आज गोपियों के घर में भोजन नहीं बना। हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण चले जाएंगे तो हम रहेंगे कैसे। अक्रूर जी अपने कक्ष में चले गए विश्राम के लिए। नंद बाबा और कृष्ण के मित्र बैलगाड़ियों में सज करके चले गए मथुरा के लिए। रात्रि के 12 बजे होंगे, गोविंद की निद्रा टूटी और मैया 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 करके चिल्लाने लगे। देखा तो माँ तो कक्ष में है ही नहीं, महारानी यशोदा अपने कक्ष में नहीं है। महल के बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके माँ बैठी। गोविंद आ गए, अपने नन्हे से हाथों से माँ के आंसू पोंछने लगे। मैया तू काय करो बे। मैया बोली मैं सोच रही हूँ बेटा, प्रातः तू मथुरा चले जाएगो तो तेरे बिना मैं रहूंगी कैसे। बोले तो चिंता मत करे, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। लाला परसों तक कैसे रहूंगी, यही तो चिंता है। कि गऊ चराने गोविंद जाते तो एक एक पल माँ यशोदा गिनती। प्रातः महल के द्वार को खोला, अक्रूर जी ने कहा कन्हैया रथ बिल्कुल तैयार है, आप पधारें। और कृष्ण बलराम जैसे रथ में बैठने के लिए चले, माँ यशोदा से प्रार्थना की, प्रणाम किया और उनसे अनुमति मांगी। मैया ने हाथों कर दिया पर मूर्छित हो गए। और जैसे महल का द्वार खोला, बाहर मैदान में लाखों गोपियों की भीड़। प्रभु ने गौशाला की ओर नजर डालकर के देखा तो गायों के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। इन हजारों गोपियों के मध्य में परम वंदनीय राधा रानी खड़ी है। ये तो महाभाव स्वरूपनी है। राधा तो कृष्ण की आह्लादनी है। गोविंद ने राधा रानी और गोपियों को प्रणाम किया। बोले आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उन ब्रजांगनाओं के विरह की स्थिति का वर्णन मैं करने में समर्थ नहीं हूं। उस समय गोपियों की जो परिस्थिति बनी, नारद शेष शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े और ऊपर आकाश की ओर देख रही हैं और कहती हैं विधाता से कि अहो विधाता स्तवन क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः कितांसा कृतार्थान् विहुनं क्षपार्थकम् विक्रीडितम् तेर्भकचेष्टितम् यथा। अरे विधाता तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। पहले तो जीव का संयोग करते हो, फिर मिलने से पहले वियोग क्यों कर देते हो। तुम्हारी परिस्थिति तो ऐसी है विधाता, अर्भक चेष्टितम यथा। अर्भक बोलते हैं बच्चे को। कितना ही महंगा खिलौना आप बच्चे को दे दें,
2-4 दिन में सब तोड़ देता है। बच्चे का गया क्या, खिलौना तो गया ना बेचारा जान से। कि क्रूरस्तमक्रूर समाख्यस्मनः चक्षुर्हि दत्तं बत से हरज्ञवत्। अरे अक्रूर, हमें लगता है विधाता कि अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बनकर के आए हो। कृष्ण बलराम दोनों हमारी आंखें, इनको हमसे ले जाने के लिए आए। अरे विधाता, तुम गोपी होते तो तुम्हें पता चलता, तुम स्त्री के रूप में होते तो तुम्हें करुणा का भान मालूम होता। जब गोविंद हमारे गौ चराने जाते, एक एक पल उनकी याद में हम कैसे निकालती, ये तो हमसे पूछो। बार बार गोपियां रुदन करती हैं, अरे ये तो जा रहे हैं। एक ने कहा चलो, तो गोपियां सब आई और रथ के सामने आकर के लेट गईं। जाना है गोविंद, हमारे ऊपर होकर के रथ को लेकर के चले जाओ। एक ने की ऐसे जमीन में लेट रही हो तो कोई क्या कहेगा? बोले किम नो करिष्यन् कुल बांधवा जना। जीवन की बागडोर जब गोविंद को समर्पित कर दी तो बंधु बांधवों की कुल मर्यादा से डरना क्या? प्रभु बालकृष्ण रथ से नीचे उतर कर आए, राधा रानी को प्रणाम करके बोले, मैं नहीं समझता कि आपको कुछ भी बताना जरूरी है। किशोरी जी, मैं नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। और मैं सत्य कहता हूं, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं अपने ब्रजवासियों के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। मैं कभी भी ब्रज का विस्मरण नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपने ब्रजमंडल को छोड़ नहीं सकता। मन से तो मैं यही हूं, शरीर से लीला के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े। बार बार ब्रज को प्रणाम किया और जैसे प्रभु रथ में विराज करके चले, माता यशोदा की मूर्छा टूट गई। भैया बोली लाला कहाँ है? बोले वे तो गए। अब यशोदा माता ने जो दौड़ लगाई, गिरती पड़ती जोड़ रही है माता यशोदा। अरे रथ रोको, 1 मिनट के लिए रोको, 1 क्षण ने रोको तो सही। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने दूर से देखा, काका जी रथ रोकिए, मां यशोदा आ रही है। और कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद पड़े, दौड़ करके मां के अंक में लिपट गए। मां यशोदा ने प्रेम के आंसुओं से दोनों के सिर को भिगो दिया और कन्हैया से बोली, लाला मोकू तो आज पतो चली है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। आज अक्रूर जी ने रात्रि में मुझे बताया कि तू तो देवकी नंदन है। 11 वर्ष और 56 दिन पहले वसुदेव जी कब आए थे मेरे घर, कब कन्या लेकर के तुमको सुला गए, हमको नहीं मालूम बेटा। मैंने तो तुझे अपना ही माना पर तू मेरा ही है। लेकिन ये ग्वालिनी यशोदा किस अधिकार का प्रयोग करके तुमसे रुकने के लिए कहे? केवल एक प्रार्थना करना चाहती है कृष्ण। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुम्हें उखल में बांध दिया। इस लीला का कभी स्मरण मत करना, इसको कभी याद मत करना गोविंद। कहोगे कैसी है मां यशोदा, एक मिट्टी की मटकी के फूटने पर हमको उखल में कस के बांध दिया। ये बात सुनते ही गोपाल चरणों में गिर पड़े और बोले, मां तुम्हारी तो एक एक लीला भूली जाने जैसी है ही नहीं। नचांतर न बहि यस्य अनपूर्वम नापि चा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, तम मत्पात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम, गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जिस परमात्मा के आदि अंत और मध्य का पता नहीं, उसको अपना आत्मज मान करके यदि उखल में किसी ने बांधा तो केवल यशोदा के प्रेम ने ही तो बांधा। और ये भूलने जैसा नहीं है, ये विस्मरण करने जैसा नहीं माता। बार बार
बार बार मां को प्रणाम करते हैं। और गोपियां तो गाने लग गई। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, सुंदर बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, ऐसी आंखें किसकी हो सकती है। मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्ही से लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। ऐसा ठाकुर संसार में कहा। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मेरे गोविंद जैसा ठाकुर तो कोई है ही नहीं। ऐसा सांवला सलोना तिरछी चितवन वाला कौन होगा। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। ये तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। नेहा लगाया। मैं तो तेरे ही दुआ रे पड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। ऐसा
ऐसा रंगीला ठाकुर, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोग कहूं न हूं नाय। हमारे व्रत में गाते हैं। ऐसा ठाकुर मिलेगा कहाँ? इसलिए एक प्रार्थना करनी है। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरी बिना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरो है गोपाल, मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हमारा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी घनश्याम मेरो है। मेरा बांके बिहारी घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा बल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा बल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 गोविंद
मेरो है, प्यारो रस के बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्रभु बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम् ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानस, ब्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानस, विसृज्य नद्यामुरुरुदु स्म सुस्वरम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, गोपियां खड़ी रही। लाला आएंगे, हो सकता है मां की याद आ जाए, वापस आ जाए। पर जब धूल चमकना भी बंद हो गया तो लौट करके चली गई। एक ही आशा है, आएंगे। आशा लाग रहत मन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। उदास होकर के लौट गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अक्रूर का तो दिल फटा जा रहा है। ये तो छोटे से बच्चे हैं, ये कंस को मारेंगे। घर से निकलते ही मां के गले लग लग करके रो रहे हैं, ये क्या मारेंगे कंस को। अरे अक्रूर, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे हो? भगवान समझकर इन बच्चों को ले जा रहे हो? भैया निकलते ही घर से रोना शुरू कर दिया, ये क्या मारेंगे? गोविंद ने बलराम से कहा, काका जी हमको बालक समझ रहे हैं। बलराम जी बोले तो मोहर और लगा दे लाला। दोनों बोले, काका जी बड़ी जोर की भूख लग रही है, हमें कछु खावे के ताई दे दो, कछु भोजन मिलने चाहिए। अक्रूर जी बोले, है गो कल्याण, भूख भी लगी आई। अरे ये तो छोटे बच्चे ही हैं, ये तो बिल्कुल बालक हैं। प्रभु की लीला है ही ऐसी, बड़े बड़े की बुद्धि फेल मार जाती है। ठीक है, स्नान करूं, स्नान करके इनके लिए कुछ फलों की व्यवस्था करूं। स्नान करने को अक्रूर ने यमुना में डुबकी लगाई तो देखा 1000 फण वाले शेष नाग पर गोविंद बैठे हुए हैं। ये तो रथ में बैठे थे। ऊपर निकल के देखें तो रथ में वही बैठे हैं, और डुबकी लगा के देखें तो जल में शेष नाग पर वही बैठे हैं।
अक्रूर ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हे तुम नारायणम पुरुष माध्यमभ्यम यन्नाभिजाता अदरविंद कोशात ब्रह्मा विरासित यत एष लोकः। बार बार गोविंद को वंदन करके बाहर निकले। मथुरा से पहले एक बड़ी सुंदर जगह आती है, यमुना बाग। अक्रूर जी बोले, लाला ये सामने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद जो दिख रहे हैं वो आपके मामा कंस की नगरी मथुरा। इसी में कोई मेरी कुटिया भी है, लेकिन मेरा मन होता था कि रात्रि विश्राम के लिए आप मेरे घर पधारें। कृष्ण बोले, काका जी जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता किसी भक्त के घर जाने के लिए भी मैं बाध्य नहीं हूं, कृपया क्षमा करें। अब यमुना बाग में तो नंद बाबा और कृष्ण के मित्र पहले से ही बैठे। कन्हैया ने जाके प्रणाम करी और आज यमुना स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया, कल सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, मैं आतताई कंस को पहले मार दूंगा। 11 वर्ष और 56 दिन के कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली, पर बिल्कुल विदित नहीं होने देना है कि मैं भगवान हूं, क्योंकि साथ में सखाएं। कंस के पास सूचना पहुंच गई, उसने सारी मथुरा की सजावट की व्यवस्थाएं कर दी, जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए, जहां मिले वहीं मारो और बचना नहीं चाहिए इस बार। पहली गाड़ी है सारे, साले नहीं सारे। दूसरी गाड़ी है दारी के, दारी के। और तीसरी मैं अभी बताऊंगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलंत हेला वचनंत गारी। हमारे ब्रज में तो जिसको बहुत ज्यादा आदर देते हैं उसको तुम बोलते हैं, नहीं तो तू में ही काम चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नंद बाबा ने की गारी मत दीनो का हुए। कन्हैया बोले, ना देंगे, अब हम बड़े है गए और जा रहे हैं। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रासाद शिखरारूढ़ा वृत्युत्फुल्ल मुखम्बुजा अभ्यवर्षं सौवर्णस्यै प्रमदा बलकेशव। अपने महल की अटारियों पर माताएं खड़ी हो गईं, बहनें खड़ी हैं, क्योंकि रोड में आकर तो कोई कृष्ण का स्वागत नहीं कर सकता, कंस की नगरी है। माताएं महल की अटारियों पर डलियाओं में पंखुड़ी भर के बैठी हैं, गुलाब की पंखुड़ी, और ऊपर से फूल बरसाने का मन बनाया है और आपस में चर्चाएं कर रही हैं। ये बहना, ये सांवले सांवले जो जा रहे हैं ये कौन है? बोले इनको नाम कन्हैया है, देखने में छोटे लगे पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। एक मैया बोली, इनने छोटी सी अवस्था में पूतना मार दी नहीं बहन? हाँ, और जब ये हंसे ना आए, जब ये हंसे का तो देखो बारो मूर्छित है जाए। अच्छा बोले हाँ, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, टोना है इनकी आंखों में। जिसको कजराली आंखों से देख लिया बस वो दुनिया के काम का तो रहा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी भाग्यशाली है नजरानी यशोदा, इतने सुंदर बालकन को जन्म दिया। और ये गोरे गोरे कौन है? बोले यही तो बलराम है। इनको जब क्रोध आवे ना, सिर पे एक मुक्का ऐसो मारे, एक में ही राम नाम सत्य कर दें। अच्छा बोले हाँ, आपस में माताएं चर्चा कर रही हैं। इनका सत्संग बड़े प्रेम से चलता है, जब 10-5 बैठ जाएं तो। मैंने कहा ना भाई लोगों में तो जय श्री कृष्ण कर लेंगे, फिर उसका मुंह उधर उसका मुंह इधर। हमारी इतनी गाड़ी, इतने बंगले, इतने नौकर, इतना पैसा, हम पहले से क्यों बोलें? हमारी बहनों में ये बात नहीं है। ये तो जहां 10-5 मिल जाए तो शुरुआत।
और जो बड़ी होंगी वो पहले शुरुआत करेंगी, बिल्कुल अपरिचित में रेल में कहीं मिल गई तो पहले तो थोड़ा देखेंगी एक दूसरे को, और देखते 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 जो बड़ी होंगी ना उम्र में, वो पहले हंसेंगी, फिर थोड़ा सामने वाली हंसेंगी, और हंसते हंसते फिर पूछेंगी कहां से आई हो। यदि उन्होंने कह दिया कहां से आई हो तो आप समझ लेना ये पीरियड अब 45 मिनट में खत्म नहीं होगा, अब ये लंबा चलने वाला है। फिर वो कहेगी वहां से आई हैं। अच्छा, कहां जा रही हो? वहां जा रही हैं। पति क्या करते हैं? ये करते हैं। मकान कितना बड़ा? बोले इतने गज में। पत्थर मकराना वाला है कि राजगढ़ वाला? दरवाजा कौन सी दिशा में? इस दिशा में। बाल गोपाल कितने? बोले इतने। बेटी बेटा? बोले इतनी बेटी इतने बेटा। अच्छा, ननद कितनी? बोले इतनी। ब्याह हो गया सबका। पति को क्रोध आता है? बोले कभी कभी। एक एक बात पूछेंगी, और एक बात तो खास पूछेंगी कि सास अभी बैठी है? बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये नहीं पूछा तो कुछ पूछा ही नहीं। ये तो अहम प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न तो यही है। सास अभी बैठी है तो जवाब मिलेगा अभी तो हमसे भी ठीक है, अभी थोड़ी जाएंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये आम बात है, बड़े प्रेम से पूछेंगे। हाँ, स्वभाव होता है। कई बार तो मुझे रास्ता मिल जाती माताएं, कभी प्लेन में ट्रेन में। अब मेरा तो जरूरी नहीं कि परिचय हो। ओहो ठाकुर जी कहां से? मैंने कहा वहां से। कहां जा रहे हैं? वहां। राम कथा की भागवत कथा? मैंने भागवती करेंगे। फिर आगे? मैंने कि वहां। उसके बाद वहां। उसके बाद 10-5 कथा पूछेंगे, और फिर हंसते हंसते ये भी पूछ लेंगे अच्छा कथा करते तो पैसा कितना मिलता है? इतना भोलापन उनको यही पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, ये भी पूछ लेती है कभी कभी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं बड़ाई कर रहा हूं, बहुत कोमल हृदय होता है। फूल बरसा रही हैं, अब बरसन सौ मनस्य ही फूल बरसाती हैं। और एक मैया तो गंभीर हो गई, बोली मैंने तो कुछ और ही सुनी है। मैंने सुनी है दुष्ट कंस ने दोनों भाई मारने के लिए बुलाए हैं। माताएं बोली हे दुर्गा मैया, हे कात्यायनी देवी, हे पथवारी माता, हे कुलदेवी और हे पथवारी मैया, सबका नाम लेंगी। हमने कोई पाठ किया, कोई पूजा करी, कोई सत्संग किया, कोई भजन किया, कोई दान किया, वो सबका फल इन दोनों भाइयों को मिल जाए। पर कंस इनका बाल बांका भी न कर सके। दुआएं दे रही हैं बहनें, पर दुआ में जितनी ताकत है उतनी दवा में नहीं होती। जहां दवा बिल्कुल फेल हो जाए वहां दुआ काम करती है। मेरे गोविंद उनके फूलों को बरसते हुए देख रहे हैं, उनको प्रणाम करते चल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते जा रहे हैं। अब बरसन सौ मनस्य ही, सुमन बरसा रही हैं। सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। भगवान को सुंदर मन दे दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन ही गोविंद को अच्छा लगता है, और माताएं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन कृष्ण के साथ में जो सखा चल रहे थे ना, आहा, उनको बड़ी शर्म लग रही है। बोले कन्हैया, तेने हमें पहले ना बताई कि मथुरा में हमारे ऊपर ऐसे फूल बरसेंगे। हमें पता होती कि ऐसे फूल बरसेंगे तो हम भी नई बगलबंदी पहन के आते। अब लाला जिन वस्त्रों को पहन के हम गैया चरावे जाएं, हम तो बिन को ही पहन के आ गए। आहा, वैष्णवी परंपरा में देखना, हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी की जैसी ड्रेस है ना, गोसाई जी की ड्रेस उससे 21 होगी, 19 नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ब्रजवासियों की 3 पहचान है।
एक तो कपड़े बड़े चमकने दमकने पहनेंगे, आहा, एक कलरदार पटका जरीदार, और बस मत पूछो। हाँ, अब तो कुंडल भी पहनने लग गए, वो तो लगता ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरी पहचान है, माथे पर चंदन खूब लगाएंगे, केसर वाला। और तीसरी पहचान है, बूढ़े भले ही है जहां पर काजल लगाना नहीं छोड़ेंगे। ये लक्षण दिखाई दें तो समझना ये पक्के ब्रजवासी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, अरे लाला तेने पहले ना बताई, ऐसे फूल बरसेंगे, हम भी नई बगलबंदी पहन के आ जाते। कन्हैया बोले चाहो का हो तुम। अब भैया हम यूं सोचें कि मथुरा में प्रवेश करते ही जब इतनी सेवा है रही है हमारी, ऐसे फूल बरस रहे हैं हमारे ऊपर, तो मामा कंस के दरबार में तो जाने कितनी पूजा होगी। कृष्ण बोले हाँ मामा जी द्वार पे खड़े आरती लेके तुम्हारी पूजा करेंगे। चलो कुछ व्यवस्था करता हूं। मेरे मामा जी राम राम, हम मामा कंस के खास भांजे हैं, उनसे मिलने वे के ताई जा रहे हैं। हमारे सखन के पास में वस्त्रन की कमी है, आपने बड़े सुंदर वस्त्र टांग रखे, इनमें से 2-4 वस्त्र हमें दे दो, मामा जी से मिलके लौटेंगे तो वापस कर देंगे। धोबी ने टेढ़ी नजर से कृष्ण बलराम को देखा, अरे ग्वारियाओ, जीवन भर तुम लोगों ने गऊ चराई, जंगल में पोखर का पानी पिया, और ख्वाब देखते हो महाराज के वस्त्रों को पहनने का। मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मुझे सब मालूम है मामा कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। बड़े आए मामा के भांजे। राष्ट्रपति से मिलना बहुत सहज है, पर उसके पीए से मिलना बड़ा कठिन है। 1000 राष्ट्रपति का वोल्टेज अकेले पीए में रहता है। हाँ, भगवान से मिलना बड़ा सहज है, पर उनके पुजारी जी से मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि 1000 भगवानों का वोल्टेज तो अकेले उनमें रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कंस महाराज का धोबी है, छोटे मोटे आदमी से बात कैसे कर सकता है। कन्हैया बोले देखो मामा जी, हम खास भांजे हैं, आप हमको वस्त्र ना दोगे तो हम सेवा निवृत्त करा देंगे। धोबी ने कहा मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, और डंडा लेकर के जैसे मारने के लिए दौड़ा तो कन्हैया की उंगली पकड़कर चल रहा था एक सखा, नन्हा सा 5 वर्ष का। उस सखा ने गोविंद से कहा लाला होगी सो देखी जाएगी, तू पूतना बारे हाथन ने दिखा दे। ये समझे का है। कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही वो धोबी दौड़ा, मेरे गोविंद ने उसके मुखमंडल पर एक तमाचा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बेचारे का शरीर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा, राम नाम सत्य। अब तो जितने धोबी थे सब पोटला छोड़ के भागे, भागो भैया पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। और एक भी नहीं रुका वहां। कृष्ण बोले जितने कपड़े चाहिए पोटली खोलो पहनो। अब इन सब लोगों ने पोटली खोली, महाराज कपड़े पहने। अब कोई नाप से तो बने नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के मित्र। बगलबंदी चमकनी चमकनी पहन तो ली, पर 1.5 हाथ नीचे बाजू लटक रही है। रास्ते में चल रहे तो बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही है। लाला हमें तो बहुत शर्म लगे भैया। कृष्ण बोले अब कहां भयो। अरे देखियो जो तुम मगेनों से लगे, मामा जी जो तुंगे कहते मांग के पैर के आए। कृष्ण बोले करता हूं व्यवस्था। अब नन्हे नन्हे सखाओं के संग लीला करते चल रहे। ततस्तुवाय कप्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत। एक दर्जी है तो कंस का नौकर, भक्त है कृष्ण का, और खिड़की में से कहता है आओ ना जरा अंदर पधारो ना साहब। मेरे गोविंद उसकी कुटिया में गए, और दर्जी ने उन समस्त सखाओं के वस्त्र उनके स्वरूप के अनुरूप कर दिए। हमारे ब्रज में माला पहनने का बड़ा शौक है लोगों को। हाँ, माला आप कभी असली ब्रजवासी आपको देखने तो अमावस्या के दिन जाओ वृंदावन। अमावस्या के दिन वृंदावन के आसपास के गांव के जो ब्रजवासी हैं वो आते हैं दर्शन करने बिहारी जी का, बड़ी भीड़ लगती है। और कई लोग तो माला खरीदेंगे, दूर से बिहारी जी को दिखा के अपने गले में पहन लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।
माथे पर चंदन माला वाला पहन के, ताकि लोग समझे बिहारी जी का दर्शन करके आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भावना ही तो प्रधान है। लाला बिना माला के गरो सुनो ही सुनो लगे। कृष्ण बोले व्यवस्था करता हूं। ततः सुदाम भवनम मालाकारस्य जगमतु। भगवान सुदामा नाम के माली के घर पधारे और उसने स्वरूप के अनुरूप सबको माल्यार्पण किया, सुंदर सुंदर माला पहनाई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु ने भक्ति का वरदान दिया। श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ में मथुरा के राजमार्ग में जब चल रहे हैं तो सामने से आ रही है एक परम विचित्र सुंदर नारी, एक विचित्र स्त्री जिसकी कमर 3 जगह से झुकी हुई है। दुनिया के लोग जिससे बात करना भी पसंद नहीं करते। चेहरा ऐसा है कि ताड़का को हटाओ और उसको बिठाओ एक सी लगे। अपने आप को समाज में सभ्य कहलाने वाले लोग उससे बातें करना भी पसंद नहीं करते। वो नारी वहां पे आई, हाथ में चांदी का कटोरा लगा है जिसमें केसर युक्त चंदन भरा है। चेहरा बहुत काला है, इनको ढक के रखती अपने चेहरे को। और मेरे गोविंद जब उसके पास में पहुंचे कातुम्बरोर्वैत्यदुहानुलेपनम् कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः दैहावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्तस्मेन चिरात् भविष्यति। मेरे कन्हैया उसके सामने जाकर के बोले, हे देवी जी आपका परिचय क्या है? हे सुंदरी आपका परिचय क्या है? उसका तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। मुझे सुंदरी किसने कहा? मुझे सुंदरी कहकर कौन पुकारता है? मेरा परिचय पूछा आपने? गोविंद बोले, हाँ हाँ सुंदरी जी आपका ही पूछा। बोले, मेरे जीवन का आज प्रथम दिन है जब किसी ने मेरा परिचय पूछा। संसार के लोग तो कोई मुझसे पूछते ही नहीं मैं कौन से कोने में रहती हूं। मेरा परिचय तो यही है महाराज कि दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमः तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं महाराज। बचपन से कंस महाराज के दरबार में सेवा करती हूं। मेरे माता पिता कौन मुझे मालूम नहीं। चेहरा काला है, कोई बात करता नहीं। कमर 3 जगह से टेढ़ी है। नाम तो सैरेंद्रिय पर लोग मुझे कुब्जा बोलते हैं। पर मेरे द्वारा घिसा गया चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है। मदभावितम भोजपते रति प्रियम। पर मेरा मन करता है कि आज ये चंदन आपको लगाऊं। क्या मेरे हाथों घिसा चंदन आप स्वीकार करेंगे? गोविंद बोले, लगाओ। महाराज कुब्जा ने कृष्ण के मित्रों को लगाया, बलराम जी और आदि को लगाया, और जैसे मेरे गोविंद को चंदन लगाया प्रभु के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। भगवान ने कहा, ये सुंदर नहीं है तो क्या इसको मानवीय गुणों से जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? प्रभु ने कहा, जरा मेरे पास में आओ। और जैसे ही वो पास में गई, प्रभु ने उसकी ठोड़ी में 3 अंगुली लगाई, अपने चरण से उसका चरण दबाया और कमर में जरा सा इशारा किया, सोई वो तो सीधी हो गई, एकदम सीधी बन गई। इतना सुंदर उसका रूप बन गया के रूप पे सलमाधुर्य हसितालाप वीक्षित। इतना सुंदर उसका रूप बन गया, अप्सराओं जैसी सुंदरी। उसने अपने आप को देखा, ये कैसे हुआ, ये किस प्रकार से हुआ।
क्योंकि मेरा गोविंद जिस पर कृपा कर दे वहां कुछ भी हो सकता है। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। प्रभु ने सुंदर बना दी। अब उसने हाथ पकड़ के कहा मेरे घर चलिए, मेरे घर चलना ही होगा। गोविंद बोले जरूर आऊंगा देवी, अभी तुम प्रतीक्षा करो। एक सैनिक ने जाकर सूचना दी महाराज कृष्ण बलराम को आपने क्यों बुलाया? आते आते आपके दर्जी को मार दिया, धोबी से कपड़े धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े सिलवाए, माली से माला पहन ली और वो आपकी सुंदरी दासी। कंस बोले सुंदरी? हाँ वो दासी कुब्जा। कंस बोले हाँ वो 2 दिन से आ नहीं रही है। बोले अब नहीं आएगी, अप्सरा बन गई है, सुंदरी बना दिया उसको। कंस ने कहा सुनो जादू वादू भी जानता है क्या? मालूम नहीं, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक है। भगवान चले गए जहां धनुष रखा था, हाथ घुमाने लगे। मामा जी को धनुष है, बहुत बढ़िया है, भगवान शंकर से मिलो है, मामा जी को है। सैनिक लोगों ने कहा हाथ क्यों घुमाते, ताकत है तो उठा के दिखाओ ना। तो करेण बामेन सलीलमुद्धृतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। मेरे गोविंद ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई उसके 2 टुकड़े कर दिए। भागवत में लिखा है धनुषो भज्यमानस्य सद्दः खम रोदसिम दिशा। इतनी जोर का शब्द हुआ कि अपने सिंहासन से गिरते गिरते कंस बचा। काय की आवाज है? एक सैनिक ने कहा बहुत अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? और कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, धक 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 धक। सेनापति बोले क्या हुआ? बोले अब नहीं बचूंगा, क्योंकि शिव ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। शंकर जी ने कहा था ना परसों, आपने सुना। सैनिक लोगों ने सोचा ये मर गए तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी। बोले महाराज वो जंग लग गई थी, पुराना था, हम लोगों से टूट गया, हमने जोड़ जाड़ के रख दिया था, आपको बताया नहीं। कंस ने छुआ तो जोड़ उसके खुल गए, टूट गए। कंस बोले सोई तो मैं कहता हूं वो तो नहीं तोड़ सकता। ना ना ना, उसकी क्या सामर्थ्य। रात को सपना देख रहा है बड़ा विचित्र। सपने प्रेत परिस्वंग, भूत प्रेतों के संग सपना देखता है। गधे पर बैठ के सवारी निकल रही है, गधे की सवारी। राजस्थान में जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है ना, छापर, सुजानगढ़, रतनगढ़, वहां एक गाड़ी चलती है जिसको गधा खींचता है। मैंने पूछा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है मिनिस्टर गाड़ी। ऐसा बोलते हैं मालूम। मैंने कहा नाम बड़ा सुंदर रखा है, तुम लोगों ने सोच के ही रखा है, क्योंकि इनमें और उनमें थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी सुंदर गाड़ी और इतना तेज दौड़ता है वो गधा। गाड़ी लेके 8-8, 10-10 बोरियां रख देते हैं उस पर गाड़ी में। गधे की सवारी स्वप्न में भी वर्जित है। गधे पर बैठकर स्वप्न में निकले तो उसको वर्जित बताते हैं, अशुभ बताते हैं। कंस ने सपने में यही देखा कि मैं गधे पे बैठा हूं। सैनिक लोगों ने कहा आप तो व्यर्थ में चिंता करते हैं, रंगभूमि में हमने बहुत बड़ा व्यवस्था की है महाराज, और आप देखना एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ भाई लोग बैठे हैं, एक तरफ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक तरफ बाल गोपाल बैठे हैं, एक तरफ युवती स्त्रियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, एक तरफ दाढ़ी वाले महात्मा बैठे हैं, जटाधारी संत बैठे हैं, बड़े बड़े योगी जपी तपी सन्यासी बैठे हैं, और एक तरफ ब्रह्मवादी महात्मा ब्राह्मण बैठे हैं। 50 सीढ़ी ऊपर सिंहासन पर आप बैठेंगे। आपकी आंखों के सामने कृष्ण बलराम को मैं मुष्टिक, मेरा सहयोगी चांडूर, हम सब मार देंगे। बीच में कुवलयापीड़ नाम का हाथी है, उसको प्रभु ने उद्धार कर दिया।
और भगवान रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आप दर्शन करो, कितनी प्यारी झांकी मेरे गोपाल की। भगवान रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस बैठे हैं। चारों तरफ लाखों नर नारियों की भीड़ लगी है। स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शशु किमृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः सग्रज। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तीन पैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। मादारो जो सिद्ध की नाही, मादार सिद्ध की आहे, सदही नचा भक्त राम गुसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नट मरे कटरीव सबही नचावा, नट मर कटरीव सबहि नचावा, उमा खगे सफेद यश गावा, उमा हमेश वेद यश गावा। की रही भावना जैसी, जाकी रही भावना, भावना मल्लानां नसनिर्णाम निर्वण स्त्रीणां स्मरमूर्तिनां गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा गोविंद तो एक है, श्री बालकृष्ण लाल तो एक हैं, लेकिन लोगों की भावना के अनुसार वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जितने मल्ल पहलवान वहां खड़े हैं उनको श्री कृष्ण पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। बोले भैया हमने तो सुना था 11 वर्ष और 56 दिन का, ये तो बड़ा तगड़ा। और स्त्रीणाम स्मर मूर्तिमान, जो वहां सुंदर युवती स्त्रियां बैठी हैं उनको श्री कृष्ण स्मर बोलते हैं कामदेव को। स्मरो मूर्तिमान, मूर्तिमान कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और गोबानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु, जो गोप लोग बैठे ना उनको श्री कृष्ण अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं। और बिना दांत वाली जो दादी जी बैठी हैं उनको श्री कृष्ण नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। हाँ। और कंस को बोले मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम, कंस को श्री कृष्ण मौत के रूप में दिख रहे हैं। और जो नासमझ लोग हैं उनको साधारण मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं।
योगियों को परमात्मा के रूप में, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में और भक्तों को भगवान के रूप में मेरे कन्हैया का दर्शन हो रहा है। अब देखो गोस्वामी जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी। ये बड़ी समझने की बात है। भगवान में तो कोई परिवर्तन कभी आता नहीं है। अब मैंने आपके सामने कोई सफेद रंग की चीज रखी और आपसे पूछा, लो साहब ये बताना इसका कलर। आपने कहा जरा चश्मा लगा के देखूं। आपने काला लेंस लगाकर देखा तो वो सफेद वस्तु आपको काली दिखती है। पीले लेंस से देखा तो पीली दिखती है। लेंस हरा लगा दिया तो हरी दिखती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी आंखों पर यदि वात्सल्य का चश्मा है तो वही परब्रह्म हमें बाल रूप में दिखाई देगा। यदि श्रृंगार भाव का चश्मा है तो वही हमें पति के रूप में दिखाई देगा, गोपियों की तरह। हमारे हृदय में सख्य भाव का चश्मा है तो वो हमें सखा के रूप में दिखेगा। और यदि शत्रुता का चश्मा है तो वही काल के रूप में दिखाई देगा, प्रत्यक्ष काल दिखेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी भावनाओं से परमात्मा परिवर्तित जैसा दिखता है, उसमें तो परिवर्तन संभव ही नहीं है। पर तुम जैसा कलर भर दो वही कलर उसका हो जाता है। भगवान तो अव्यय है, वो तो अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। अजोपि संनव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, भगवान हमें कहते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए भगवान अनेक रूप ले लेते हैं और जैसा भक्त चाहे वैसा बन जाता है। हमारे मन में वात्सल्य भाव है, हम पलना में भगवान को सुलाते हैं, उनको लाडे डलाते हैं। भावस्व सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। तो हमारी भावना के लिए गोविंद नन्हा बालकृष्ण रूप में ही हमें दर्शन देगा। और एक बात आपको बता दूं, ऐश्वर्य में भगवान की अपेक्षा बाल रूप की उपासना ज्यादा सरल है। जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु गोविंद को अपना पुत्र ही तो मानते। श्री विठलनाथ गोस्वामी जी जिनके 7 पुत्र हैं, 8वां पुत्र वो कृष्ण को भी मानते। कितना विचित्र भाव। श्री महाप्रभु जी प्रातः संध्या वंदन करके बैठे, कृष्ण बलराम दोनों आए। बाबा भूख लग रही है, तो उनको लड्डू दे दिया, लो लड्डू खा, भूख लगा। सो दोनों लड्डू खा रहे से बंदर आया, नकटा बंदर, लड्डू छुड़ा के ले गया और थोड़ा खोस गया इधर उधर। रोते रोते आए, हमारे लड्डू को तो बंदर ले गए, हमको दूसरे लड्डू चाहिए। बंदर और रो में दोनों। महाप्रभु जी बोले, क्यों नाटक कर रहे हो लाला? पूतना को मारने के लिए शक्ति है, शक्त्यासुर को मारने के लिए शक्ति है, अघासुर बकासुर मारने को शक्ति है, गिरिराज उठाने को ताकत है, और नकटा बंदर लड्डू छुड़ा के ले गया है। इतना दोनों उससे कह रहे थे कि दोनों अंतर्धान हो गए। उन्होंने देखा बालकृष्ण कहां गए, बलराम जी महाराज कहां पधारे, वे तो रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने आकाशवाणी की, आप हमें पुत्र मानते हो? बोले जी। जब पुत्र मानते हो तो ऐश्वर्य को बीच में क्यों लाए? जब पुत्र आपने माना है तो पुत्र को तो बंदर भी छुड़ाएगा लड्डू, वो तो रोएगा भी, वो तो हंसेगा भी, वो तो खेलेगा भी। यदि आपको ऐश्वर्य के रूप का मेरा दर्शन करना है तो अभी 2-4 जन्मों तक तपस्या करो, फिर बाद में सोचेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नहीं महाराज, मेरे को तो बाल रूप में ही चाहिए। तो प्रभु बोले, ऐश्वर्य को बीच में मत आने देना, भाव ही प्रधान है। यदि हमारा भाव है बाल उपासना का तो गोविंद जरूर बाल रूप में ही दर्शन देंगे। तुम भजकर तो देखो उसे। चांडूर और मुष्टिक दोनों ने कृष्ण बलराम को देखा। आइए आइए बलराम जी, आइए कन्हैया जी,